अष्ट चिरंजीवी यानी 8 पात्र जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा ने बताया कि रोज सुबह अष्ट चिरंजीवियों के नाम का जप करने की परंपरा है। इस संबंध में मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिलता है। अब आपको अष्ट चिरंजीवियों से संबंधित श्लोक हम बताने जा रहे हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामाश्च सप्त एते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरेत्रिण्यं मार्कंडेय थाष्टामं जीवेद्दर्शतं सोपि सर्व व्याधि विवर्जित। इस श्लोक की शुरुआत की 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। इन चिरंजीवियों में सबसे पहला नाम है अश्वत्थामा। जी हाँ, महाभारत काल के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने शाप दिया था कि सृष्टि के अंत तक घायल अवस्था में तुम भटकते रहोगे और इस कारण वो अमर है। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोण का पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, वो इसे वापस नहीं ले सका। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। इस फहरिस्त में दूसरा नाम है राजा बलि का। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान उन्होंने कर दिया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इनके द्वारपाल के रूप में अपना काम किया था। इस चिरंजीवियों में तीसरा नाम है गुरु वेद व्यास का। वेद व्यास चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन करने वाले व्यक्ति थे। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इस फहरिस्त में चौथा नाम है हनुमान जी का। जी हाँ, त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वर दिया था। इस फहरिस्त में 5वां नाम है विभीषण का। जी हाँ, रावण के छोटे भाई यानी कि त्रेता युग में रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का काम साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वो श्री राम से बैर ना करे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। इस फहरिस्त में छठा नाम है कृपाचार्य जी का। दरअसल महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए गए हैं। वो परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल पर इन्हें चिरंजीवी माना गया। इस फहरिस्त में 7वां नाम है परशुराम जी का। जी हाँ, भगवान विष्णु के दशावतारों में 6वां अवतार भगवान परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिवजी फरसा भेंट इन्हें कर चुके थे। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। इस फहरिस्त में अंतिम नाम है ऋषि मार्कंडेय का। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के वर से वो चिरंजीवी हो गए। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।